गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। अच्छे हैं ना? चलो देखो बच्चों, हम हमारे घर से पढ़ाओ अभियान में घर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, और हमारी पढ़ाई जारी है और हम मन लगा कर पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, हमारी जो इंग्लिश की माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 जो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें हम लेसन 3 पढ़ रहे हैं, फ्लाइंग टुगेदर, है ना बच्चों। आप कंप्रीहेंशन वोकैबुलरी ग्रामर में एक्सरसाइज कर चुके हैं और कल हमने की थी लिसनिंग एंड स्पीकिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज, और आज हम करेंगे इसमें सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ना शुरू करें। देखो बच्चों, ये है हमारी एक्सरसाइज। देखो बच्चों, ये तो हमारे दे रखा है पेज नंबर 26 पर, ये ठीक है, और ये दे रखा है हमारा पेज नंबर 158 पर, पीछे दे रखा है ये, ठीक है। ये पैराग्राफ पीछे दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है पीछे पहले, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो क्या लिख रखा है, लिसन सुनो टू ए स्टोरी, एक कहानी अबाउट के बारे में, ए प्रिंसेस एक राजकुमारी, यानी एक राजकुमारी के बारे में कहानी सुनो। देखो नीचे क्या लिख रखा है, लिसन टू द स्टोरी, कहानी सुनो केयरफुली, ध्यान से, एंड और आंसर, उत्तर दो द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चंस, प्रश्नों का। ये करे इस कहानी को ध्यान से सुनो और नीचे दिए गए प्रश्नों का फिर उत्तर दो, ठीक है। चलो तो हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। देखो, ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस। एक लिटिल छोटी प्रिंसेस राजकुमारी लिव्ड रहती थी, इनमें ए बिग पैलेस एक बड़े महल में, यानी एक छोटी राजकुमारी एक बड़े महल में रहती थी। शी हैड ब्यूटीफुल क्लोथेज, शी उसके हैड पास थे, ब्यूटीफुल क्लोथेज सुंदर कपड़े, लवली टॉयज प्यारे खिलौने, एंड और बेस्ट फूड सबसे अच्छा खाना, यानी उसके पास 3 चीजें थी, वह सुंदर कपड़े, प्यारे खिलौने और सबसे अच्छा खाना रखती थी, ठीक है। चलो तीसरी लाइन देखो, इन द पैलेस, महल में, सी वाज ऑलवेज सैड, सी वह वाज थी, ऑलवेज हमेशा, सैड उदास, यानी वह हमेशा उदास रहती थी। सी वह वेंट गई टू द फॉरेस्ट, जंगल में, वह कहाँ गई, वह जंगल में गई। वन डे एक दिन, यानी एक दिन वह जंगल में गई। देयर सी हर्ड द साउंड ऑफ द वाइंड, सी उसने हर्ड सुनी, द साउंड आवाज, ऑफ द वाइंड हवा की, यानी उसने बाहर निकलकर हवा की आवाज सुनी। देर सी सा, देर वहाँ, सी उसने, सा देखे, द क्लाउड्स बादल, पासिंग बाई गुजरते हुए, ठीक है, द वाइट फ्लावर्स सफ़ेद फूल, एंड और द ग्रीन ग्रास और हरी घास। उसने जंगल में क्या देखे भाई, एक तो हवा की आवाज़ सुनी थी और उसने बादलों को गुजरते हुए देखा, सफ़ेद फूल और हरी घास देखी, ठीक है। तुम कहोगे मैडम ये तो हम भी देखते हैं। हाँ बच्चों, आप देखते हो, परंतु वह तो पहली बार महल से निकली थी ना बाहर, इसलिए उसने पहली बार देखी थी, ठीक है, इसलिए वो खुश हो रही थी। देखो आगे हम पढ़ते हैं। सी फाउंड द एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, सी उसने, फाउंड पाया, द एवरीथिंग प्रत्येक चीज, वाज ब्यूटीफुल सुंदर थी, उसने पाया, वही देखो सभी चीजें सुंदर होती हैं, है ना। सी वह, लाफ्ड हंसी, एंड और लाफ्ड हंसी, ओन सीइंग देख कर, द ब्यूटी ब्यूटी सुंदरता, ऑफ की नेचर प्रकृति, वह प्रकृति की सुंदरता देखकर हंसी और हंसी, यानी हंसती रही। सी वह वाज थी, नोट नहीं, सैड उदास, एनी लॉन्गर, लंबे, लॉन्गर होता है लंबे समय तक, यानी कोई लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक वह उदास नहीं थी, ठीक है। अब वो खुश ही खुश थी। चलो बच्चों, अब हम नीचे पढ़ते हैं।
देखो हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ते हैं। लिसन टू द स्टोरी, कहानी सुनो केयरफुली, ध्यान से, यानी कहानी को ध्यान से सुनो। एंड और आंसर, उत्तर दो द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का, यानी कहानी को ध्यान से सुनो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव, वेयर कहाँ, डिड द प्रिंसेस राजकुमारी, लिव रहती थी, बताओ राजकुमारी कहाँ रहती थी। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर शुरू में ही मिल जाता है, और देखो लास्ट का हम जरूर मिलाते हैं, प्रिंसेस लिव, यानी लिव मिलना चाहिए हमें। प्रिंसेस लिव देखें कहाँ, ये रहे प्रिंसेस लिव। तो प्रिंसेस कहाँ रहती थी, ए लिटिल प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, यानी एक छोटी राजकुमारी एक बड़े महल में रहती थी। तो द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, हम ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इसका आंसर लिखो। देखो हमने इसका आंसर लिख दिया है, देखो पढ़ो, प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस। ठीक है, प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस, प्रिंसेस एक बड़े महल में रहती थी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, वाट आर थ्री थिंग्स दैट सी हैड इन द पैलेस, वाट क्या आर हैं, थ्री तीन, थिंग्स चीजें, दैट जो, सी वह हैड रखती थी, इन द पैलेस महल में, यानी कौन सी तीन चीजें थी जिन्हें वह महल में रखती थी, बताओ। देखो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर वही मिल जाएगा, सी हैड ब्यूटीफुल क्लोथेज, लवली टॉयज एंड बेस्ट फूड, ये तीन चीजें रखती थी ना, कि वह सुंदर कपड़े, प्यारे खिलौने और सबसे अच्छा खाना। अब हम बच्चों ये उत्तर लिखते हैं नीचे क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, चलो लिखो। ओके बच्चों, देखो बच्चों हमने इसका भी उत्तर लिख दिया है, देखो क्या लिखा है, सी हैड ब्यूटीफुल क्लोथेज, लवली टॉयज एंड बेस्ट फूड, यही थे ना। हाँ, चलो तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर डिड सी गो वन डे, वेयर कहाँ, सी वह, गो गई, वन डे एक दिन, एक दिन वह कहाँ गई, बताओ। अब हम ढूंढते हैं इसमें, देखो कहाँ गई थी, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, वह जंगल में गई थी ना। चलो ढूंढते हैं, सी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, यानी एक दिन वह जंगल में गई। ठीक है, ये लाइन हम ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो लिखते हैं। देखो हमने तीसरे का आंसर भी लिख दिया है, सी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, वह एक दिन जंगल में गई। ठीक है बच्चों, चलो अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड सी सी इन द फॉरेस्ट, व्हाट क्या सी उसने सी देखा, इन में द फॉरेस्ट जंगल, उसने जंगल में क्या देखा। देखो बच्चों तुम्हें याद है, उसने गुजरते हुए बादल, सफेद फूल और हरी घास देखी थी ना। हाँ, तो देखो ढूंढो कहाँ है वो लाइन, ये रहा, देयर शी सा द क्लाउड्स पासिंग बाय द वाइट फ्लावर्स एंड ग्रीन ग्रास, ये हो गए चौथे का उत्तर। तो हम यहाँ पर चौथे का उत्तर लिखते हैं, क्वेश्चन 4 का उत्तर लिखते हैं। चलो ये लो, ये है आपके चौथे क्वेश्चन का उत्तर। देखो हम पढ़ते हैं, देयर शी सा द क्लाउड्स पासिंग बाय वाइट फ्लावर्स एंड ग्रीन ग्रास। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड सी डू ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, व्हाट क्या, डिड सी उसने, डू किया, ऑन सीइंग देख कर, द ब्यूटी सुंदरता, ऑफ द नेचर प्रकृति की, प्रकृति की सुंदरता देखकर उसने क्या किया, बताओ बच्चों क्या किया, वह हंसी और हंसती रही, है ना, वह खूब हंसी। तो वो लाइन कहाँ है, देखो, सी लाफ्ड एंड लाफ्ड ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ठीक है, तो ये आंसर हम अब लिखते हैं, पांचवें प्रश्न का उत्तर। लो ये हमने आंसर लिख दिया बच्चों। देखो, सी लाफ्ड एंड लाफ्ड ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ
नेचर। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये तो थे हमारे प्रश्न। देखो बच्चों, सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका होता है कि पीछे के ये वर्ड मिला लिया करो, पीछे वाला वर्ड जिसमें मिले ज़्यादातर वही उत्तर होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको देखना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर से देखना। ओके, टेक केयर।